all dearest parents, welcome to my YouTube channel. Let us discuss about our today's topic. आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर. द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर. द वॉर वॉन्ट बी अबाउट ऑयल, इट विल बी अबाउट वाटर. कि अगली जंग जो हमारी होगी ना वो तेल पर नहीं होगी. अभी तो आपको पता है तेल का मसला, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी हमारी पानी पर. ठीक है, लोग जो हैं वो पानी के लिए लड़ेंगे. तो ये काफ़ी ही एक शॉकिंग पेशन गोई है. ठीक है, लेकिन ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये तो आपका टॉपिक है. और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दिया गया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. ये है हमारा आज का टॉपिक वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर जो हमारी अब नेक्स्ट होगी वो तेल के मसले पर नहीं, डीजल के मसले पर नहीं, बल्कि हमारी पानी के मसले पर जंग होगी. क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन में जो पानी है वो साफ़ पानी तो वैसे बहुत कम है. ठीक है, लेकिन जो पानी मौजूद है ज़मीन में वो नहायत ही कम है. ठीक है, अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ी है पानी कम होता जा रहा है और साफ़ पानी जो है उसकी मिकदार कम है. आप कह रहे होंगे हमारी ज़मीन पर तो जो है 70% पानी और 30% जो है या फिर इस तरह से एक स्नैरियो है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आबादी है. ठीक है, जबकि पानी जो है वो 70% एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा अब नहीं रहा. ठीक है, अब बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो गया है. ठीक है, वो जगह जो है रस्टी हो चुकी है. ठीक है, इसके अलावा साफ़ पानी की बात करें तो साफ़ पानी कम है. अगर कुछ है भी तो वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में. ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ की फॉर्म में वो स्टोर हुआ है. ठीक है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते. सो चाइना 167 बिलियन डॉलर डैम. ठीक है, चाइना जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है 167 बिलियन डॉलर का एक डैम बना रहा है. ये जो डैम है ना, ये बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी डैम चाइना बना रहा है ना, ये ऐसा डैम है जिसमें 3 डैम समा सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 डैम्स का पानी अपने अंदर समा सकता है. ठीक है, चाइना इज स्पेंडिंग 167 बिलियन ऑन वन डैम. एक डैम पर ये इतना ज़्यादा सरमाया लगा रहा है. द Medoc or mega project will outpower and 3 gorges 3-1 on a river that flows into Indian and Bangladesh with no water sharing treaty. अब इसमें जो शेयरिंग है ना वो 3 तरह से हो रही है, 3 रस्तों से हो रही है. ठीक है, मतलब तीनों जगह से मिलके जो है वो पानी जो है यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया गया है कि 3-1 ऑन अ रिवर डेट फ्लोज इनटू इंडिया, जो कि फ्लो करेगा इंडिया में, एंड बांग्लादेश विद नो वाटर शेयरिंग ट्रीटी. यानी मुआहदा नहीं है कि वो पानी जो है वो इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ लाजमन शेयर करेगा. तो चाइना इनके साथ पानी बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा. ये इन्होंने अपने लिए बिल्ड किया, इसका इस्तेमाल ये खुद करेंगे. सो लेट मी टेल यू, गोश का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ 3 तंग रास्ते. ठीक है, या 3 रास्ते जिनसे मिलकर जो है वो पानी फ्लो होगा. अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही इंपॉर्टेंट है. द सी डैट वैनिश्ड एन इंटायर सी ऑलरेडी डिसअपियर्ड. एक सी जो है जो यहाँ पर कभी समंदर होता था, एक पूरा समंदर डिसअपियर हो गया. ये सूखी और बंजर ज़मीन, खाली ज़मीन रह गई है. ठीक है, और ये रस्टी जैसे कि ड्राई होती है, जगह रस्ट होती है, जहाँ पर ड्राई होने से रस्ट आ जाती है. ठीक है, जंग जो है वो बन जाता है. द एरल सी वॉज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट लेक. ठीक है, जो एरल सी है, ठीक है, यहाँ पर ये दुनिया की 4थी बड़ी लेक हुआ करती थी. ठीक है, सोवियत रिवर डाइवर्शन ड्रेन्ड 90% ऑफ इट. ठीक है, जबकि सोवियत यूनियन इसकी डाइवर्शन ड्रेन होता है पानी का बहाव, ठीक है, जो उसका था वो 90% था ऑफ इट. फिशिंग फ्लीट नाउ रस्ट ओवर 100 किलोमीटर फ्रॉम द वाटर. जहाँ पर मछलियाँ हुआ करती थी, फिशिंग वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रस्ट है. ठीक है, और रस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब जहाज़ नहीं तैर सकते. So let us discuss more about this topic. The math is brutal. Only 3% of Earth's water is fresh. सिर्फ 3% ज़मीन पे पानी साफ़ पीने का रह गया है. Most of it is locked in ice. और मोस्टली जो है वो बर्फ़ की फॉर्म में ढका हुआ है. And roughly half of humanity already lives under water stress. और जो देखा जाए तो हमारी आधी जो आबादी है ना वो इस स्ट्रेस से गुजर रही है कि हमारे पास पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है. मैं जैसे कि आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आप कतर चले जाएँ, ठीक है, ओमान चले जाएँ, ठीक है, या फिर आप सऊदी अरेबिया चले जाएँ, वहाँ पर तेल सस्ता है, वहाँ पर आपको पानी महंगा मिलेगा. ठीक है, साफ़ पानी आपको पीने का नहीं मिलेगा. हालांकि कि सऊदी अरेबिया सबसे बेहतरीन और माशाल्लाह सबसे अच्छी कंट्री है. जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक वेल लगाया है. ठीक है, अब वहाँ पर काफ़ी सारे वेल हैं जहाँ पर पानी सूखा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने एक कुआँ लगाया है, ठीक है, कुएँ की वजह से यहाँ पर लोगों को साफ़ पानी दिया जा रहा है और ये फ्री में दिया जा रहा है. ठीक है, सो सऊदी अरेबिया framed Arizona. Saudi Arabia framed the Arizona desert for free water. Arizona desert ये सेरा का जो इलाका है, यहाँ पर साफ़ और फ्री पानी मुहैया किया जा रहा है. और सऊदी डेयरी जाइंट पंप, यहाँ पर एक डेयरी जाइंट पंप लगाया गया, इस पंप को कहा जा रहा है. ठीक है, ये एक डेयरी जाइंट पंप है. ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है. ठीक है, इसकी वजह से Arizona underground water to grow
Alfalfa went back home, shipping the hay 8,000 miles while neighbors well ran dry. हालांकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की ज़मीन तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ज़मीन है और काफ़ी सारे ऐसे वेल्स हैं जिनका पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन यहाँ से लोगों को जो फ्री पानी मैसर किया जाता है इस वजह से इसका पानी आज तक ड्राई नहीं हुआ। सो ये है हमारी नेक्स्ट वॉर जो कि पानी पर होगी, साफ़ पानी के मसले पर होगी, पानी के हवाले से होगी, लेकिन तेल के हवाले से बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारी अर्थ में कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप आएंगे, हमारी एकेडमी का रिकॉर्ड विजिट करेंगे। यहाँ पर एक एक पेपर के साथ पेरेंट्स के आपको रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं। जितना ओपन और गारंटीड हमारी एकेडमी का सेटअप है आपको कहीं नहीं मिलता। सो CSS के अलावा CC और PMS की प्रिपरेशन भी गारंटी से करवाई जा रही है। माई कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल राइट हियर, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो मैं आपको शो कर देती हूँ, चाहे वो CSS स्क्रीनिंग हो चाहे CSS रिटन पार्ट हो, तमाम एस्पायरेंट्स के रिजल्ट्स के रिव्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स के साथ और पेपर्स के साथ बच्चों के रिव्यूज़ हैं। इतना ओपन और गारंटेड सेटअप कोई एकेडमी ऑफर नहीं करती। और ये मोस्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम लिया गया था ना CSS स्क्रीनिंग और रिटन पार्ट, उनके आप लोगों को रिजल्ट्स और रिव्यूज़ मिलते हैं जो कि 4 फरवरी 2026 को एस्पायरेंट्स के पेपर्स लिए गए थे। दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम का मैसेज मुझे कर सकते हैं, अपने नाम का मैसेज कीजिए। और अगर आप लोगों को ये स्लाइड्स चाहिए तो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CSP में सलीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।